Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsoni. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग guys? I wish you all a Merry Christmas. आप लोग बहुत खुश रहें, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं वो सारी ठीक हो जाएं एंड जल्द से जल्द आप सक्सेस पाएँ, आप पीस ऑफ माइंड पाएँ, आपको मानसिक शांति मिले, आपको खुशियाँ मिलें, यही मेरी विशेज़ आपके लिए। तो गाइज़ आज की रीडिंग जो मैं आपके लिए करने वाली हूँ उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आज रात को आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। यस गाइज़, आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं वो आज हम रीडिंग के अंदर चेक करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। रीडिंग्स को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आएंगी एंड कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि कैसी लगी है रीडिंग्स। साथ ही साथ आपने एंजल्स को, यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड कर देना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर गाइस। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से रीडिंग। आपके पर्सन आज रात को आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी पर्सनल बुकिंग कराना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं गाइस। कुछ लोगों से रेजोनेट कर भी सकती हैं, कहीं से नहीं करती हैं, राइट। तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए जो कि सिर्फ आपके लिए होती हैं, आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से होती हैं, तो बहुत प्रिसाइज आंसर्स इसमें निकल कर आते हैं आपके लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहें तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन आज रात को आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। नाइन ऑफ कप्स पहला कार्ड है, द स्टार, वाओ, स्ट्रेंथ, ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ पेंटिकल्स, एज इन फोर ऑफ कॉइन्स। चलिए देखिए गाइज, यहाँ पे जो मुझे आपके लिए दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आज रात आपके पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ सोचेंगे एंड बहुत ड्रीमी चीज़ें सोचेंगे। किस हिसाब से चीज़ें आगे हो सकती हैं उसके बारे में सोचेंगे एंड आपकी जो है लुक्स को लेकर जो है ये बहुत चीज़ें सोचने वाले हैं कि आप किस तरीके से ड्रेसअप होती हैं, आपके बाल कितने खूबसूरत हैं, आप कितनी चार्मिंग हैं, आपने इनकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ दी हैं इनको, वो सारी ही बातें आज सोचेंगे जैसे ही आपको भगवान से मांग रहे हैं। क्योंकि अब इनको ये लग रहा है कि आप अनअटेनेबल हैं, या आपको अटेन नहीं कर सकते, आपको पा नहीं सकते हैं, ऐसी फीलिंग इनको आती है इस पर्सन को। और यहाँ पे देखिए द स्टार का कार्ड है जो हमको अगेन ये बता रहा है आज रात को बहुत सी चीज़ें सोचेंगे। ये जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत की कोई करीबी ऐसा कोई पर्सन है जिसको ये बहुत याद करते हैं, मे बी जिसकी डेथ हो चुकी है ना। एंड हो सकता है इनकी मदर हो सकता है कि इनकी कोई बहुत क्लोज मुझे दिख रही है, इनकी नानी, या फिर हो सकता है कि इनकी दादी भी हो सकती हैं। और मुझे लग रहा है कि उनकी ना उनसे जैसे बातें करते हैं और उनको बोलते हैं कि जैसे आप नहीं, मुझे हेल्प करना है अब इसको पाने में, और इस तरीके की भी कुछ बातें ये पर्सन जो है करते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स ये मांगते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, कि अगर वो किसी तरीके से हेल्प कर पाएँ। मुझे ये भी दिख रहा है कि आज रात को ये सोचने वाले हैं कि अब जो है ना इनको आपका एक ऐसा चेहरा समझ में आया है, एक ऐसी मैं कहूँ कि सिचुएशन समझ में आ रही है इनको, और आपकी एक अलग सी पर्सनालिटी निकल कर आई है जिसमें कि आप बहुत पावरफुल दिख रहे हैं इनको, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ करेज, और बहुत फोकस्ड, बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, जैसे भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, बस अब आगे बढ़ना है। आप गिरते हो अगर कभी तो फिर उठ जाते हो, गिरते हो फिर उठ जाते हो, मतलब इतनी स्ट्रेंथ इनको समझ में आ रही है आपकी, और इतनी पावरफुल वुमेन आप इनको लग रहे हो अब कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब इतने फैसिनेटेड फील करते हैं ये जब भी आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं।
एंड इनको ऐसा लगता है कि कितना भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी सिचुएशन खराब हो, पर ये जो है ना, ये कैसे भी करके सिचुएशन से बाहर निकल आती है और ये हर प्रॉब्लम को झेल लेती है। जैसे कितना भी मुश्किलें इसके रास्ते में आई हैं, पर इसने कभी हार नहीं मानी, ना ही इस रिलेशनशिप से हार मानी, ना ही इस प्रॉब्लम से हार मानी, किसी भी चीज़ से हार नहीं मानती, बस ये आगे बढ़ती रहती है। अब देखें इस कार्ड में ये जो लेडी है किस तरीके से इस एनिमल का जो फेस है उसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ना, उसको दबोच रखा है जैसे उसने। इसी तरीके से आप सारी प्रॉब्लम्स को जैसे जैसे कहते हैं ना कि you conquer everything, you are basically conquering the world right now according to him। आप हर एक प्रॉब्लम को जो है ना तोड़ सकते हो, रोक सकते हो, मोड़ सकते हो, और फिर भी यू आर अनस्टॉपेबल फॉर हिम, फॉर दैट पर्सन यू आर अनस्टॉपेबल। आप किसी भी चीज़ से हार नहीं मानते और आप आगे बढ़ते रहते हो। यही पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और आज रात को इनको ये लग रहा है जैसे आप इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव हो। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप झेल सकते हो, आप क्विट नहीं करते हो। अगर रिलेशनशिप में कभी भी प्रॉब्लम आई है, चाहे पहले के टाइम में भी आई हो या अभी भी आ रही है, तो आपने कभी भी हार नहीं मानी है, आप आगे बढ़े रहे हो। आपने हर प्रॉब्लम को लिया है, सहा है और आप आगे बढ़े हो। तो वो सारी चीज़ें आज ये सोचने वाले हैं कि कभी भी इसने गिव अप नहीं किया है, क्योंकि जब ये कोई और रिश्तों में देखते हैं इनको समझ में आता है यार ये लोग कितनी जल्दी क्विट कर देते हैं, कितनी जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। अगर उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती तो कितनी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। बट आपके केस में इनको लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ है आप में, बहुत ही ज़्यादा पावर है आपके अंदर, आप बहुत पावरफुल लगते हैं इनको। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं और बहुत घबराए रहते हैं। जो 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है वो हमको ये बता रहा है ये पर्सन बहुत घबराए रहते हैं कि आपको खो देंगे, ये आपको खो देंगे, आप चले जाओगे, एक ना एक दिन इन्होंने आपको छोड़ना है या आपने इनको छोड़ना है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप दोनों की फैमिलीज़ नहीं मान रही हो, तो इनको कोई डर है जो सता रहा है। या फिर ये भी हो सकता है इनको लगता है कि जैसे पता नहीं आप साथ में आओगे नहीं आओगे, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जिसके कारण ये डरते हैं कि आप इनको छोड़ ना दें, सब चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। या पास्ट इनका ऐसे रहा है कि शायद ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे इतनी आसानी से, और वो सब बातें भी ये सोचेंगे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप के अंदर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसके कारण चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही होंगी आपको भी। और 8 ऑफ कप्स अगेन, ये पर्सन थोड़ा सा लोनली फील करेंगे रात को। इनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं चीज़ें कभी अच्छी होंगी या नहीं होंगी, और ये रात को अक्सर उठ के बैठते होंगे, अक्सर ये अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते होंगे। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप के अंदर, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को तोड़ा जाए, उनको ख़त्म किया जाए, वो सब चीज़ें भी ये सोचते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार बहुत है, और एक साइड से नहीं दोनों ही साइड से है। देखिए वर्ल्ड का भी कार्ड है जो हमको ये दिखाता है कि रीयूनियन पॉसिबल है आप लोगों का। अगर ब्रेकअप सिचुएशन में हो तो मुझे कंप्लीशन दिख रहा है, ये रीयूनाइट हो गए, रीयूनियन दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप कहीं साथ में ट्रैवल करो, इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। शादी भी आप लोगों की हो सकती है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, और ये पर्सन रोज़ रात को यही सोचते हैं कि मैं क्यों इससे मूव ऑन नहीं कर पाता हूँ, मैं क्यों इस पर अटका रहता हूँ, चीज़ें अच्छी भी नहीं हो रही हैं, छोड़ भी नहीं पाता हूँ, क्या हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत ही ज़्यादा ये लेडी डिस्टर्ब्ड है। आप देख रहे हैं कि सपने के अंदर या सो भी रही है तब भी कुछ इशारे कर रही है। तो यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर रात को उठ जाते हैं, और हो सकता है इनका बेबी है कोई, या फिर ये मैरिड है पर्सन, जिसके कारण ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पर ये मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन है कि मैं करूं तो करूं क्या। कभी कोई कहाँ से मेरे को अटैक कर रहा है, कभी कहाँ से कोई मेरे पे अटैक कर रहा है, और कोई भी जो है रिलेशनशिप में मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये ऐसी फीलिंग जैसे इनको आती है कि वहाँ से फैमिली का प्रेशर, वहाँ से सोसाइटी, फैमिली है ना, एंड
यहाँ पर आप भी हैं और आप भी इनको सही नहीं समझते, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो जाती है। तो अक्सर रात को ना ये सोचते हैं कि मेरा सब कुछ, जो कि आप इनका सब कुछ है, आपको ये सब कुछ मानते हैं अपना, और इन्होंने इतनी इतनी मेहनत से चीज़ें करी, आप दोनों ने इतनी मेहनत से चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकले होंगे, बहुत कुछ आपने झेला है इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, फिर भी जैसे आपने हार नहीं मानी, आप जुटे रहे। तो अब इनको लगता है कि कैसे छोड़ दूं मैं इसको, जिसने मुझे खुश रहने की वजह दी, जिसने मुझे जो मेरी हैप्पीनेस की वजह है, क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना केयर दिया, इतना सक्सेस मेरी लाइफ में लेकर आई। और ज़रूर ऐसा इनको लगता होगा कि कभी कभी आप रूड बोल देते हैं या रूड हो जाते हैं, पर इनको इतनी सी बात पता है आपको लेकर कि आप सच बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप सच बोलते हैं, आप सही बोलते हैं। कभी कभी इनको आपकी बातें बहुत चुभती भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको आपकी बातें चुभती भी हैं, बट इनको बाद में रियलाइज़ होता है कि जो आपने बोला था वो सही बोला था। और ये ज़रूर ये बात सोचते होंगे कि आप जो भी बातें बोलते हैं बहुत ही समझदारी से बोलते हैं, और वो बाद में ज़रूर होती है उस टाइम पे, चाहे इनको बुरा लगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा एंजाइटी इनको फील होती है रात को, बुरे बुरे सपने आना, पर ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोचते हैं, घर बसाने के बारे में सोचते हैं। जो 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बहुत परफेक्ट है। जैसे होता है ना कि चाहे गुस्सा करा, चाहे बोला, चाहे थोड़ा सा एडमेंट हो गई, ईगो दिखा दी या कुछ भी करा, बट ये ऑनेस्ट है, ये प्योर है, जो अंदर से है ना वही बाहर से है। कोई झूठ नहीं, कोई कोई बुरी बातें नहीं, कोई इल थिंकिंग नहीं है, इसकी एवल थिंकिंग नहीं है। जो भी बात होती है क्लियरली बोल देती है, चाहे गुस्से में ज़रूर बोल देती है, पर बहुत पॉजिटिव सोल है, ऐसी इनको फीलिंग आती है आपके लिए। और आपकी ब्यूटी को तो लेकर जैसे ये सोचते ही रहते हैं, आप जिस तरीके से जैसे ड्रेसअप होते हैं, जैसे आप दिखते हैं, एंड जो भी आपने पास्ट मेमोरीज आप दोनों की हैं उसके बारे में भी ये पर्सन सोचते हैं, साथ रहने के बारे में सोचते हैं। स्ट्रेंथ के साथ साथ ब्यूटी है, ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन्स है, तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है जो इनको फील होता है आपके लिए, कि आपके अंदर ब्यूटी भी है, आप इंटेलिजेंट भी हो, सब कुछ है आपके अंदर। तो आपकी लुक्स से भी बहुत जैसे अट्रैक्टेड फील करते हैं ये पर्सन। एंड डेफिनेटली इनको लगता है कि बस मैं खो नहीं दूँ, ये रिलेशनशिप मेरा आगे जाना चाहिए, इस तरीके की फीलिंग्स इस पर्सन की आपके लिए, और प्यार इस पर्सन के मन में डेफिनेटली है आपके लिए। ओके, ये सब चीज़ें जो है ये आज ये पर्सन जो है आपके लिए सोचने वाले हैं, ठीक है। एंड यूजुअली भी इस तरीके से सोचते हैं, इनको सपने भी आते हैं, उठ भी जाते हैं। एंड आज भी हो सकता है कि इनको जो डर है ना खोने का आपको, उसके कारण से इनको कोई बुरा सपना आ सकता है जिसमें ये रात को उठ के बैठ जाएं, एंड आपकी खूबसूरती की बहुत सारी बातें ये सोचेंगे, जैसे उस दिन आप ऐसे तैयार होकर आई थी, आप मेरे लिए ऐसे रेडी होकर आती हैं, वो सब चीज़ें भी ये पर्सन जो है सोचने वाले हैं। एंड जो आपको इनको गुस्सा करती हैं वो भी इनको हर्ट होता है, तो उस बारे में भी ये पर्सन सोचेंगे। तो मैं बोलूँगी आप इनके साथ ज़्यादा रूड मत हुआ करिए, अगर आप रूड होंगे तो थोड़ा सा ये पर्सन दिल पे ले लेते हैं, सेंसिटिव हैं थोड़े, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था कि ये काम होगा नहीं होगा, अगर आप बिलीव करते हैं उसमें 110%, अपने दिल से पूछिए, तो आपका काम होगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगी, ये बदलेगी, अच्छी होगी, ठीक है। मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आज रात के लिए, क्या सोचेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, वो आपको मैं देख रही हूँ। यू मे बी वन पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड बट टू मी यू आर माई होल वर्ल्ड। तो ये ऐसा बोलना चाहते हैं, जैसे ये सब भी चीज़ें ये फील करेंगे रात को कि शायद औरों के लिए तू मे बी कुछ नहीं है, सिर्फ एक पर्सन है, एक ऑर्डिनरी पर्सन है, पर मेरे लिए तो पूरा संसार है, मेरा पूरा वर्ल्ड है। मैंने आपको बोला भी रीडिंग में कि ये पर्सन आपको अपना सब कुछ मानते हैं, जैसे आप इनके सब कुछ हो, इनकी खुशी की वजह हो जैसे। और क्या सोचेंगे ये रात को?
आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर। मैंने बोला आपकी लुक से, आपकी ब्यूटी से, आप जैसे हो, जैसे भी हो, इनको प्राउड फील होता है कि आप इनके हो, आप जैसे भी हो इनको बेस्ट लगते हो। इट्स स्कैरी आई एम इन लव विद यू विद अ साइको लाइक यू। तो इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आपकी जो प्यार की हद है ना, वो आपको पता नहीं चलती। अब किसी भी हद तक चले जाते हो, अगर इस पर्सन ने झूठ बोला या कुछ इस तरीके से किया, या फिर इनको कॉल करना, या फिर इनके प्यार में जैसे आप बहुत पागल हो, इनको ऐसा लगता है। तो इनको लगता है कभी कभी डर भी जाते हैं आपका प्यार देख के कि कभी कल को ऐसा कुछ हुआ कि कोई प्रॉब्लम हुई तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, क्या होगा। तो उस चीज़ से थोड़ा सा डरते भी हैं ये। एज लॉन्ग एज यू लव मी, ओके, हो सकता है ये सॉन्ग भी एज लॉन्ग एज यू लव मी बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आई डोंट नो अगर आपने सुना है, नहीं, हो सकता है वो भी आपको डेडिकेट करना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जब तक तुम मुझे प्यार करोगी मैं तुम्हारे साथ जो है रहूँगा। आई एडमिट आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम विद यू। मैंने आपको बोला जब भी आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये सब चीज़ें भी ये रात को सोचने वाले हैं। तो जो हमने रीडिंग में देखा है वही चीज़ें बार बार निकल कर यहाँ पे भी आ रही हैं कि ये रात को ये भी सोचेंगे कि जब भी आपके साथ होते हैं तो कितने खुश होते हैं, कितनी खुशी मिलती है इनको। वो सब चीज़ें ये रात को सोचने वाले हैं आज ये। ओके, आई नो आई बिकम नीडी समटाइम्स। इनको ऐसा लगता है कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इतना ये खुद तो दे नहीं पाते हैं, तो इनको ये चीज़ें समझ में आती हैं। हो सकता है रात को ये भी सोचें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन आपसे, और आपने हमेशा इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरे किए हैं। हाउ डू आई लुक एट द पर्सन आई लव एंड से इट्स टाइम टू वॉक अवे। देखिए क्या होता है ना, जब भी हमें पता है कि अगर हम इस पर्सन से जो है मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, या हमें पता होता है हम नहीं भी मिल पाएंगे, ठीक है, तो हमको एक दिल में ना बेचैनी सी होती है। और इनको ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल होता है सामने वाले को, जिससे आप इतना प्यार करते हो, उसको बोलना कि अब मुझे जाना पड़ेगा। हो सकता है जब ये आपको छोड़कर जैसे कि जाते हों, आप मिलते हों या जाते हों, तो तब भी इनका जाने का जैसे मन नहीं होता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जाने का इनका मन नहीं होता होगा। ये थोड़ा सा टाइम आपसे और मांगते होंगे, थोड़ा सा टाइम, और इनका दिल में बार बार जैसे ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, इस तरीके से ये आपके बारे में सोचते हैं। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि कैसे मैं तुझे छोड़ दूँ, कैसे मैं तुझे भूल जाऊँ, कैसे मैं आगे बढ़ जाऊँ, और कैसे तुझे कह दूँ कि अब मुझे जाना होगा। तो ये कर ही नहीं पाते हैं। इनको लगता है ये शायद ये कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बोला है मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। लास्ट कार्ड लेंगे, दिस लव हैज़ ट्रैवल्ड ओशंस ऑफ लाइफ टाइम्स टू फाइंड अ लव लाइक यू। तो बहुत मुश्किलों से इनको जैसे ऐसा प्यार मिला है, तो मुझे लगता है इसको खोना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा जो है आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके प्यार को ये हमेशा अपने दिल में रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ओवरऑल, अगर मैं ये देखूं सिचुएशन पूरी की पूरी, तो जैसे मुझे ये समझ में आ रहा है, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है मजबूरी है इनकी, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, पर ये आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं ये पर्सन। ऐसी मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर यू ऑल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा रीडिंग को, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड दीजिएगा एंजल्स एंड यूनिवर्स को, गॉड को। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेरी क्रिसमस, बाय।